जो भगवान के भक्त होते हैं, साधु होते हैं, उनकी मृत्यु में और एक साधारण व्यक्ति जो नास्तिक है, भगवान को नहीं मानता है, उसकी मृत्यु में क्या अंतर है? इसके लिए एक उदाहरण दिया गया है, सटीक उदाहरण। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को अपने मुंह से पकड़ती है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित करती है, लेके जाती है, और बिल्ली के बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, और क्योंकि उनकी माँ उनको एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाती है उनको बचाने के लिए। और बिल्ली उन्हीं दांतों से जब चूहे को पकड़ती है, चूहे के क्या हाल करती है, चूहे को मार जाती है और खा जाती है। और जो लोग भगवान के भक्त हैं, उनके लिए मृत्यु बिल्ली जिस प्रकार चूहे को पकड़ती है, उसी प्रकार एक काल के रूप में आती है और उनको दबोच जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि जो लोग भक्त नहीं हैं और साधारण रूप से जो भगवान को नहीं मानते हैं, जब मृत्यु के रूप में काल उनके पास आता है तो उनको 60,000 बिच्छू एक साथ डस रहे, इतना कष्ट होता है। एक ही बिच्छू काटता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है, हम देख सकते हैं। अगर जब 60,000 बिच्छू एक साथ काटेंगे तो कितना दर्द होता होगा। उसी प्रकार है ये, जिस प्रकार से कोई भगवान का भक्त है या साधु है, उसके लिए बिल्ली जिस प्रकार अपने बच्चों को एक स्थान से अपने दांतों से पकड़ के दूसरे स्थान में परिवर्तित करती है, उससे तुलना की गई है। और जो भगवान के भक्त नहीं है और साधु में भगवान को नहीं मानते हैं, जो शास्त्र के आधार पर जीवन यापन नहीं करते हैं, तो उनके लिए अंत में भगवान काल रूप में उसी रूप में आते हैं जिस प्रकार बिल्ली चूहे को अपने दांतों से पकड़ती है या बिल्ली चूहे को मार जाती है। इस उदाहरण से हम अपनी मृत्यु को आसान बनाने के लिए भगवान के चरणों में समर्पित हो सकते हैं। तो अंत नारायण स्मृति, ये जीवन का लक्ष्य बताया जाता है। तो अंत में अगर नारायण की स्मृति होती है, जन्म भर अभ्यास करते हैं, तो अंत में हमारी मृत्यु बहुत ही अच्छे तरीके से होती है और भगवान के जो विष्णु दूत है हमें आके लेके जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार एक बिल्ली अपने बच्चे को दांतों से पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान को लेके जाती है, तो बिल्ली के बच्चे बड़े खुश होते हैं, वैसे ही आत्मा बहुत आनंदित होती है और भगवान के धाम चली जाती है। अन्यथा फिर चूहे का ही जैसा हाल हो जाता है, जो भगवान को नहीं मानते हैं या भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, काल रूप में उनके सामने मिलते हैं। तो अब हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो काल रूप में अगर मृत्यु चाहिए, जिस प्रकार एक बिल्ली चूहे को पकड़ती है, हमें भक्ति नहीं करनी है, भगवान को नहीं मानना है। अन्यथा अगर हमें भगवान के विष्णु दूत हमें आके लेके जाएं और बिना कष्ट के साथ हमारी मृत्यु को भगवान की भक्ति करनी, भगवान ने हमारे